चलो कहाँ तक बता दिए थे, बोलो। 15 तक बता दिए थे ना, बना लिया है। 16 भी बन जाएगा, बताए थे y अक्ष पे छायांकित करने के लिए। अब 17 देखो, सेम सवाल था। 17 भी बन जाएगा, इसमें शीर्ष कह रहा है लिखने के लिए, लिख लेगा ना। चलो देख लो, बता देते हैं फिर भी 17 का। एक्सरसाइज कितना है, 3.1 है केसीसी का। चलो देखो क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल। कह रहा है कि आलेख विधि से समीकरण को हल करें। आलेख विधि से समीकरण को हल करें और दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। क्या कह रहा है, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। तो समीकरण क्या दिया है, 5x - 6 हुआ है, प्लस कितना दिया है 30 बराबर 0। उसके बाद कितना है 5x + 4 हुआ है, -20 बराबर 0। यही है ना। तो आप यहाँ पे समीकरण को हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये तो समीकरण दिया हुआ है, तो हम क्या लिखे 5x - 6y प्लस क्या है 30 बराबर 0। या हम क्या लिख सकते हैं 5x बराबर 6y -30 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। इधर ही माइनस में आया प्लस में, ये प्लस में तो इधर ही माइनस में, प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा ना। तो यही कहानी लिखे ना, प्लस में माइनस में। अब इधर ही गुना में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या होगा 6y - 30/5। चलो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसका घर भरो, क्या करना है, इसका घर भरो। ये x ये y कितना ले ले, अगर 0 लेते हैं तो कितना आता है 6 × 5 = 30, तो -6 आता है ना। y को 0 लिए तो y कितना लिए तो 0 लिए तो y अगर 1 लेते हैं तो नहीं कटता है, 6 दूना 12, तो 12 18 नहीं कटेगा, बस अब 12 18 नहीं कटेगा 0। उसके बाद कितना आ गया, तो उसके बाद कितना ले ले 6 × 3 18, तो 12 आ जाएगा, 6 × 4 = 24, तो आ जाएगा 24 30 नहीं होगा, 6 × 5 = 30। चलो y को 5 ले लो, y को 5 ले लो तो 0 आ जाएगा ना। 30 में से 30 गया तो ये तो अब समीकरण क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। घर भरने का नियम तो बताए थे ना। अब दूसरा समीकरण लो, अब इस तरह से तुम अपना पुट कर लेना घर भरना। अब दूसरा समीकरण क्या है 5x + 4 हुआ है, माइनस क्या है 20 बराबर 0। या क्या लिखेंगे 5x बराबर क्या लिखे 20 - 4 हुआ लिखेंगे, लिखिएगा ना, बताओ। क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में माइनस में तो प्लस में आएगा ना। साइन क्या होता है, इंटरचेंज होता है। या x बराबर क्या लिखेंगे 20 - 4 हुआ बटे क्या लिखे 5। ठीक, इसको सेकंड मान लो। अब इसका घर भरना है, क्या करना है, इसका घर भरना है। क्या लिखे x हुआ। एक बात बताओ तो, यहाँ पर y 0 लेंगे हैं, y 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद कितना ले ले, समीकरण सही लिखे है ना। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे y को 5 ले लो तो x 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो अब इसका आलेख खींचना है, स्केल कहाँ है, अब इसका आलेख खींचना है। और आलेख खींचने के बाद कह रहा है कि x अक्ष रेखा और y अक्ष किस पे कर रहा है, x अक्ष और y अक्ष, सॉरी x अक्ष पे निर्मित रेखा है और x अक्ष के क्या कर रहा है शीर्ष ज्ञात करने के लिए। ये तो आप x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ और ये क्या है y डैश। अब आप लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 ले लिए। इसके लेकर आते हैं। अब चलो देखो तो क्या बताया कि आप पहला समीकरण से ना रेखा खींचेंगे तो देखो -6 0, तो -6 कहाँ है, एक्स है -6, तो -6 यहाँ है और 0, तो यही तो हुआ -6 और 0 हो गया ना, इसी पे रह जाएगा ना। बोलिए, ये रेखा आपको सीधा होगा, याद रखना हमेशा। उसके बाद क्या है 0 और 5, x0 y5 है, तो x0 y5 कहाँ पे है, x0 y5 ये हो गया। अब इसमें देखो तो x4 y0, x प्लस में है तो x यहाँ पे प्लस में है 4 और y 0, और दूसरा ये तो पहले मिला दो, ये पहले हम समीकरण को मिला देंगे। ये समीकरण से रेखा खींच दिया ना, इस तरह से खींच देंगे। अब तुम ये इसको आगे तक फैलाना, ये हो गया, फिर ये हो गया ना। अब यहाँ पे 4 और 0 ले लिए, यहाँ पे हो गया ना, और उसके बाद 0 और 5 है, तो 0 5 तो यही है ना। x क्या है 0, y क्या है 5, तो x0 y5 ले लिए। अब क्या करें, इस रेखा को भी मिला दो। अब इस रेखा को करें मिलाने के लिए, तो आपको क्या करा है, इसका शीर्ष लिखने के लिए क्या करा है, इस त्रिभुज के क्या करा है, दोनों रेखा है और एक्स अक्ष है। तो ये समीकरण तो पहला था, ये पहला समीकरण किसका है, 5x - 6y + 30 = 0 का। और ये समीकरण किसका है, 5x + 4y 20 = 0 इसका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे x = 0 होगा ना, y = 5, ये तो x और y का वैल्यू निकल के आ गया होगा ना जी। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यही ना इसका आंसर होगा जी। अब कर रहा है शीर्ष निकालने के लिए, तो लिखेंगे शीर्ष, अब ये है A B C हो गया ना, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का शीर्ष, ABC का शीर्ष बिंदु क्या है, शीर्ष कह रहा है लिखने के लिए, तो शीर्ष क्या है बोलो, ए क्या है, ए का शीर्ष, ए का क्या है 0,5 है ना, और बी का कितना है -6,0 है ना यहाँ पे ये, तो -6,0 और सी का कितना है 4,0 तथा सी का कितना है 4,0, यही हुआ आंसर, यही कह रहा था लिखने के लिए। अब बोलो कोई दिक्कत है। अब आपको 18 नंबर यही है, 18 बन जाएगा, 19 यही है, 19 भी बन जाएगा, सेम सवाल है। चलो 20 नंबर देखो, चलो क्या कर रहा है 20 नंबर कि एक ही पेपर पे समीकरण क्या दिया है, इसका भी शीर्ष ही लिखना है, समझ गए बात को, क्या लिखना है शीर्ष लिखना है। तो 20 नंबर का देखो क्या है समीकरण, 20 का पहला 2y - x = 8, उसके बाद 5y - x = 14, उसके बाद क्या है y - 2x = कितना है 1, यही है ना। तो आपको हल करना है, क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो पहले इसका लिखो 2y - x = 8 है, तो यह x बराबर आप लिख सकते हैं 8 माइनस, सॉरी 2y - 8 लिख सकते हैं ना, 2y माइनस, इधर ही प्लस में इधर माइनस में, इधर ही गया तो प्लस में आ गया ना, तो इंटरचेंज होगा तो आ जाएगा ना। तो ये समीकरण फर्स्ट ले लो। अब इसका घर भरना है, इसका घर भरो, इसका घर भरो। तो y हम अगर 2 ले लेते हैं, ये x है y है, तो छोटा होगा ना, 2 दूना 4, तो 4 में से 4 गया तो -4, 4 में से 8 गया तो -4। अब इसको हम क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 दूना 6, 3 लिए तो 3 दूना 6, तो 6 में से 8 गया तो -2, ये तो हो गया। अब समीकरण तीसरा पे लो, अब किस पे लो, तीसरा पे, 5y - x = कितना है 14, या आप इधर ये आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, x = 5y - 14 होगा ना, बोलिए होगा ना जी, समझ रहा है ना इंटरचेंज। अरे यार जैसे देखो यहाँ पे 5y - x = 14 है ना, तो यहाँ पे 5y = 14 + x होगा ना, बोलो।
अब ये एक बात बताओ, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा। तो 5y-14 बराबर एक्स, और या एक्स बराबर कितना होगा 5y-14। तो हम इतनी प्रक्रिया न करके सीधा यहाँ पे हम लिख दिए, समझे। गजब हाल है तुम लोगों को। अब इसका घर भरो, क्या है, ये एक्स है ये वाई है। अब वाई कितना मान ले, वाई अगर हम 2 मान लेते हैं तो कितना आता है 2, तो 5 दूना 10, 10 में से 14 गया तो -4, 5 तिया 15, 3 मानो तो 5 तिया 15 में से 14 गया तो 1 आ गया। अब क्या लिखे, अब तीसरा समीकरण क्या है, अब क्या है बोलो तो y-2x, 2x बराबर क्या है 1, है ना। या y बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो 1 + 2x हो जाएगा ना। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे x का मान रखना पड़ेगा, यहाँ x है तो समझे। ये समीकरण क्या था, ये सेकंड था ना, ये समीकरण क्या हुआ थर्ड हुआ। अब इसका घर भरना है, इसका घर भरो, ये x और ये हुआ क्या है, इसका घर भरो, ये x ये हुआ, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू कितना ले लें 2, 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर x 1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो 3, y 3 आ गया। अगर x एक काम करो x 0 ले लो तो पहले 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 आएगा, आएगा ना। x को हम कितना लिए 0 लिए, तो अब x को 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब घर भर गया ना। अब तीनों का क्या करना है, 3 रेखा खींचना है, और इसमें भी त्रिभुज का शीर्ष ही लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, शीर्ष ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये रेखा है, ये x है, ये क्या है -x है, x डैश है, ये क्या है, ये y है, ये क्या है y डैश है। अब इस पे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, चलो नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 यहाँ पे इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले लिया। चलो एक बात बताओ, पहला समीकरण से आपको रेखा मिलाना है, ध्यान दो, पहला समीकरण से मिलाना है -4 और 2, तो -4 और 2 का है, -4 x है ना, तो ये है, और 2 यहाँ है, इन दोनों को बात करें तो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना। आपके अलग कॉपी में देखना, -4 और 2 अलग कॉपी में सही से मिलाना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, लाइनिंग जो होता है आगे पीछे रहता है, कोई छोटा कोई बड़ा रहता है। -2 और 3 है, तो -2x है, -2 और 3, तो ये कहाँ पे मिलेगा, -2 और 3, ये यहाँ पे मिलेगा ना। ये क्या है -2 और 3, ये हो गया। अब पहला समीकरण से खींच दो, क्या करो देखो, इस हिसाब से मिलना चाहिए ना इसको, ये कॉर्नर यहाँ पे आएगा, ये एक एक्यूरेट आपको आ जाएगा, तो ये इसका मेरे हिसाब से ये कहाँ पे मिलना चाहिए 6 पे आ जाना चाहिए, तभी होगा। है कि नहीं मिल रहा है तो ये 4, थोड़ा सा देखो इधर से हम बड़ा कर लिए हैं, तो ये आ गया ना -1 -2 -3 और -4, क्या बोले थोड़ा सा ये बड़ा रहता है तो इधर बड़ा जाता है ना, तो ये लाइनिंग जल्दी नहीं मिलती रहता है, तो ये -4 यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, अब तो ये मिल रहा है, चलो अब इसको मिलाओ। अब ये रेखा मिल गया, ये पहला रेखा हो गया, ये क्या हुआ पहला समीकरण का रेखा खींच दिया, ये क्या हुआ पहले आ गया। ये पहला समीकरण क्या है 2y माइनस क्या है x बराबर 8, ये समीकरण फर्स्ट है।
ये तो खींच दिए। अब क्या कर रहा है, एक ही आलेख पर खींचने के लिए कर रहा था ना, एक एक पेपर पर। -4 और -2, तो -4 तो ये हुआ, -2, -4 और -2, सॉरी -4 और 2, तो यही ना हुआ, -4 और 2 और 1 और 3, 1 और 3 का x1 और y3, तो x1 y3, तो ये कहाँ पे है, ये यहीं पे है, यहाँ पे है ना। तो अब ये तो इससे मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा, देखो ये हो गया, ये इसका मिल गया, ये मिल गया। अब ये कौन सा समीकरण है, 5y माइनस क्या है, x बराबर 14। अब तीसरा क्या करें, 0 1, तो 0 1 कहाँ है, 0 और 1 यहीं पे है, सॉरी x ना 1 है और y क्या है, 1 है, x 0 है, तो ये ना 0 और 1 है। उसके बाद क्या है, 1 और 3, x 1 है y 3 है, तो x 1 और y 3, तो ये यहाँ है ना, यही है ना, जान दो, ये यही है ना। तो अब ये और ये रेखा मिलेगा इसका, अब देखो तो ये आपका मिल गया, देखो आलेख बन गया। अब देखो ये एक त्रिभुज बना दिए, ये एक और ये एक मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर दिया, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। मान लो ये आपका क्या था, 1 और 3 था, है ना जी, 1 और 3। तो अब बात करें तो ये आपको शायद हमारे हिसाब से 5 पे आ जाएगा, और ये आपको कहाँ पे आ जाना चाहिए, 3 पे आ जाना चाहिए, समझे, किस पे आ जाना चाहिए, 3 पे। अब जो भी हो हमारे आलेख कॉपी में आ जाएगा, तो 5 3, इसका नाम दे दो ए बी और सी। अब क्या लिखेंगे, आप सीड से लिखेंगे। अब बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू आएगा, आंसर में क्या आएगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x बराबर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर ये भी कर रहा है, समझे, तो ये तो नहीं है इस एक्सिस पे मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है, ये x और y पे। तो यहाँ पे शीर्ष कर रहा है लिखने के लिए, तो a का शीर्ष कितना होगा बोलो तो, 1 और 3, 1 और 3, क्या लिखना है, 1 3। b का शीर्ष क्या होगा, b का 5 को मत। अब तुमको देखना है कि तुमको 5 पे मिल रहा है कि 4 पे कि 6 पे, समझे। और तथा सी का शीर्ष कहाँ पे हमको मिला है, सी का शीर्ष कहाँ मिला है, -4 और 2, -4 2, यही हुआ आंसर इसका। चलिए नोट कीजिए, अब 20 का बन जाएगा पूरा, बोले सही है ना। 5 को ये देखो 3 से पीछे है, इसको 2 ले लेना, शायद हम 2 पे आ जाएगा, उल्टा लिख दिया है हम यहाँ पे, शीर्ष क्या लिखे हैं, उल्टा लिखे हैं, यहाँ पे x पहले होना चाहिए और y बाद में, तो 2 5 होगा, तो यहाँ पे 2 और 5 तथा ये क्या होगा बोलो तो, उसके बाद ये क्या होगा, ये शीर्ष इस पे है तो इस पे लिखते हैं -4। तो तुमको देखना है किस पे तुमको मिल रहा है, समझे, हो गया। ये क्या हुआ आपका आंसर, चलो आप देखो तो 21 नंबर। अब 20 तक कंप्लीट हो गया, अब टाइप 4 देखो, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो गया। अब 21 से लेकर आपको 29 तक है, तो 21 नंबर सवाल देखो, पहले एक सवाल बताएंगे, पूरे का मान निकाल लेना। कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो। कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, अनेक हल के लिए और अद्वितीय हल के लिए और कोई हल के लिए नहीं बताए थे ना, कि क्या होता है। अब आलेख सबको बन जाएगा ना, बोलो, अब आलेख में किसी को कोई डॉट है। अब आलेख विधि से अगर कभी भी पूछे, एक क्लास नहीं शायद आपको 12 क्लास दिए हैं आलेख पे, जिसमें से आपको बुक में से शायद 5 या 6 क्लास दिए हुए हैं, समझे। आलेख में सिर्फ आलेख में 5 क्लास दिए हैं,
5 घंटा फुल लिए हैं आपसे, समझो अगर 5 घंटा आपको आलेख पर लिए हैं और फिर भी आपसे आलेख नहीं बन रहा है, ग्राफ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप घर पे थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो समझो बेकार हो जाएगा जिंदगी। इसलिए मेहनत किया करो, समझे। मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इतना सोच लिए। आज आपके माता पिता आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कल अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा तो आपको एहसास होगा, समझे, कि काश उस दिन मैं पढ़ लिया होता ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, समझे। पश्चाताप होगा, तो इसलिए पश्चाताप नहीं करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तुम लोग इधर उधर घूमते रहता है, टाइम पास कर लेता होगा, लेकिन किताब कभी हाथ को नहीं लेता होगा। चलो लिख लिया। चलो 21 नंबर सवाल देखो। तो 21 नंबर देखो तो क्या कर रहा है। आपको क्या बताए थे, अगर अनेक हल होगा तो कैसे लिखे, समीकरण कैसा होना चाहिए अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए समीकरण क्या बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बताए थे ना। रे बाबू इधर तो ध्यान दो ना। कहाँ तो लोग खो जाता है। और क्या बताए थे, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, पहले देखो कोई हल के लिए नहीं क्या होता है। कोई हल अगर बोले नहीं है तब क्या लिखेंगे समीकरण को, a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इज इक्वल टू क्या लिखे c1/c2, ये ना लिखना है ना, लिखाए थे। और अद्वितीय हल के लिए क्या लिखते हैं, अर्थात एक हल, अद्वितीय या एक हल, अद्वितीय हल काय बार ये सब चीज बता रहे हैं। बट्टे a1/a2 नोट इज इक्वल टू b1/b2 बताए थे ना। इसका जो आलेख होता है कैसा होता है, संपाती होता है। कैसा होता है, संपाती होता है। इसका कैसा आलेख होता है, कोई हल वाला का नहीं, समांतर होता है। और इसका आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ये भी बात बता दिए थे आपको, क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि आगे बढ़े। अब चलो 21 नंबर का यही क्वेश्चन कर रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन यही कर रहा है आपको कि ए और बी का मान ज्ञात करें, जिसके लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। पहले बता दिया कि समीकरण का अनेक हल है, आप सिर्फ ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो वो तो ये आपको नहीं बता रहा है कि आप चेक करके बताइए, हमको जांच करके बताइए कि अनेक है या अद्वितीय है या प्रतिच्छेदी। वो आपसे पहले बता दिया कि भैया हम बता रहे हैं कि फलाना का नाम फलाना है, तो आप उसके बाप का नाम बता दो, क्या बोला है। अब वो सीधा हमको बता दिया कि भैया हम आपसे पूछे हैं कि फलाना लड़का का नाम फलाना है, तो उसके बाप का नाम तुम बता दो, समझे। तो यहाँ पे पहले बता दिया कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका हल जो है वो अनेक है। इसका हल क्या है, अनेक है। अब तुम हमको ए और बी का मान बता दो कि ए और बी का मान क्या होगा, समझे। तो क्या पूछा है आपसे, और बी का, अब क्या पूछा, ए और बी का मान आप हमें बता दो। तो अब तुम लोग बता सकता है इसको। अरे ये सब चीज हम पढ़ाए हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो तुमको हम थ्योरी में नहीं पढ़ाए हैं। पहले हम क्या बताए थे, थ्योरी तुम ढंग से पढ़ लेना। कभी तक नहीं ग्राफ सीखा था, अब सीख लिया ना। तुम तो बहुत स्टार मास्टर के पास पढ़ते थे। देखो होता कुछ नहीं है, सीखने के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितनी बारीकी से सिखा रहा है वो चीज जरूरी है। दोनों का है गलती। ए और बी का मान क्या कर रहा है, ज्ञात करें, जिसके लिए निम्नलिखित रेखिक समीकरण। तो आपसे क्या पूछा, सबसे पहले देखो मेरा एक ही पर्पस होता है कि आपको कोई भी पॉइंट हो ना, तुम सीधी बुक के परिभाषा से ना सीखो, तुम अपने आप से सीखो कि आपकी भाषा क्या है। जैसे मान लीजिए चलता फिरता कोई भाषा है, उसको तुम दोहरा दो। जैसे सपोज करो मैंने पूछा कि देखो राम का बाप का नाम है श्याम, राम के पिता का नाम क्या है, श्याम, तो राम के भाई का नाम तुम बता दो। तो आपको पहले से पता है कि सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, राम के पिता कौन है, श्याम है, समझे। राम के पिता कौन है, श्याम है।
तो यहाँ पे हम बोले हैं और तथा राम का भाई कौन है? राम का भाई मोहन है, तो मोहन का पिता कौन है? तो मोहन का पिता कौन है? तो यही है। सपोज करो यही कहानी कर रहे हैं कि जो ए और बी ये समीकरण ये है, दिस समझे? तो आप दिस का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कह दिया समीकरण दिस, तो आपको दिस का वैल्यू पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको समीकरण का जो हल दे दिया वो क्या दे दिया, बात पहले पढ़ो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं बात को कि आपको समीकरण का क्या हल दिया है, अनेक हल दिया है। क्या हल दिया है? अनेक हल दिया है। तो आपको क्या करना है, ए और बी का मान बता दीजिए। तो बोलेंगे भैया हमको इस पे बैठा देना है, बोलेंगे गुरुजी इसमें माथा पैची नहीं करना है, क्या करना है, ए और बी सी निकाल लेंगे, आराम से ये वाले पुट कर देंगे, समझे? और उसके बाद इसके बराबर इसको एक बार कर देंगे और इसके बराबर इसको कर देंगे, निकाल लेंगे। चलो देख लो अब भी बात क्लियर हुआ? किसको किसको क्लियर हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। तो दोनों हाथ खड़ा कर रहा है, वाह गुड। चलो देखो तो क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया? ओ यार हम कितना का लिख रहे थे, सही है। 2x प्लस कितना है? 3y बराबर कितना है? 7। उसके बाद क्या दिया है? कोमा ax प्लस क्या है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 2b, सॉरी 2b नहीं है, b है। क्या है? b इंटू वाई बराबर कितना है? 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। समीकरण आपको दिया है। समीकरण का क्या है? अनेक हल है। अनेक हल है तो आपको क्या पूछा है? ए बराबर वाट, बी बराबर वाट। इसका क्या है? तो यहाँ पे इसका हल करना है, तो क्या लिखेंगे आप? हल करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 7, या क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y और माइनस 7 बराबर 0। लिखे? आपको अद्वितीय हल के नियम पे बता रहे थे, याद करो कि ये अद्वितीय है या अनेक है या क्या है, बता रहे थे पीछे। और उसको कह रहा था कि अद्वितीय हल होगा तब ग्राफ खींचना, आलेख खींचना, याद आया? उसी के विधि पे इसको भी लेकर चलो ना, समझे? ये तो अनेक हल है ही, इसको तो सिर्फ नियम वही लगाना। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? ए बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 7। यही नियम लगाए थे ना वहां पे। अब आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। अब लिखेंगे क्या है आप समीकरण? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या है 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर क्या है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, ए प्लस बी इंटू क्या है एक्स प्लस क्या होगा 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे a1 a2 बराबर कितना होगा? a प्लस बी होगा ना, b2 बराबर क्या होगा बोलो तो 2a माइनस बी होगा, b2 y का गुणांक होता है ना, और c2 बराबर क्या होगा? ये लिखेंगे c2, तो क्या लिखें -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 लिख दिया। अब क्लियर? अब क्या कर रहा है? अब क्या लिखना है? आप लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे आप, अब लिखेंगे आप समीकरण का, अब समीकरण का अनेक हल है। क्या लिखें? अब समीकरण का क्या है? समीकरण का अनेक हल है, अनेक हल है। इसलिए a1/a2 बराबर क्या लिखे b1/b2 बराबर c1/c2। अनेक हल है तो इसी पे बैठाएंगे, क्योंकि अनेक हल के लिए यही होता है। तो अब a1/a2 तो क्या है? a1 2 है, लिखो 2। अब बट्टे a2 कितना है? a प्लस बी कितना है? a प्लस बी, तो लिखो a प्लस बी बराबर b2 कितना, सॉरी b1 कितना है 3 और b2 कितना है बोलो तो 2a माइनस बी, तो क्या लिखे 2a माइनस बी बराबर c1 कितना है -7, कितना है -7 बट्टे क्या है c2 -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है? अब एक बात बताओ,
अब आप क्या लिखेंगे, अब आप ये तो लिख लिया, लिखेंगे आप ए और बी का मान करा है ना, इसके बराबर इसको करो तुलना करके, और इसके बराबर कंपेरिजन ऑन बोथ दिस साइड, समझे, ऑल दिस साइड, दोनों साइड में। तो यहाँ पे लिखो अब 2/a+b बराबर -7 बटे, माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 बचेगा, बचेगा ना। तो 7/3 इंटू क्या लिखे, a+b+1, क्या लिखे, या अब ये इससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे हो जाएगा, तो 2 × 3 × a+b+1 बराबर 7 × a+b होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अब 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 तो 6a प्लस 6b, अब प्लस क्या होगा 6 होगा ना, 6 से गुना करेंगे तो बराबर क्या होगा 7a + 7b, इधर ही प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, या 6 बराबर क्या लिखें a+b होगा ना। नहीं समझ में आया तो इधर बोलो तो 7a + 7b, ये इधर गया तो माइनस में होगा ना, 6a माइनस में होगा 6b रे, बोल होगा ना, तो बात वही आया ना। तो 6 बराबर 7 में से गया तो 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, तो a+b बराबर कितना आया 6, समीकरण पे जाएगा, या a+b बराबर कितना लिखे 6। पहले यहाँ तक तुम लोग लिखो, यहाँ तक लिखो, इधर ये इसको मिटा दे, बोलो। अब एक बात बताओ, अब तो ये हो गया, इसको समीकरण क्या मान लो फर्स्ट, ए और बी का मान करा है ज्ञात करने के लिए। अब ए बी का कह रहा है गधा रे, ये तो समीकरण आया a+b, समीकरण आया है। अब क्या लिखे, देखिए आप अब किस पे बैठा है, अब 3 बटे क्या लिखेंगे 2a माइनस क्या लिखे b बराबर क्या लिखे 7/3 इंटू a+b+1 लिख दिया। चलो इधर इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक, तो इसको हटा देते हैं, तुमको ये समझाने के लिए लिखे थे, ये तो पहले भी तुम लोग लिख चुका है ना जी। क्या हुआ, चलो एक बात देखो, अब क्या लिख सकते हैं इसको, या अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे 3 × 3 होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे और ये इससे, 3 या 9 दे दे सीधा, तो 9 से हम सीधा गुना कर दे, तो 9a 9b होगा ना, 9a + 9b, अब प्लस क्या होगा 9 बराबर क्या होगा 7 दूना 14a, 14a माइनस कितना होगा 7b होगा ना। आप बोलो तो इधर ये माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, तो 9 बराबर क्या होगा 14 में से 9 गया तो 9 5 है, यहाँ पे माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस में कितना होगा 9 7 16, तो 16b होगा, हो सकता है ना। अबे नहीं समझ में आया, तभी तुम बोला कि सर सीधा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, एक के बार गुना, तो हम एक के बार गुना कर दिए, एक के बार घटा दिए। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखे 14a - 7b, इधर आएगा तो माइनस में 9a, और माइनस में क्या होगा 9b, या ये 9 बराबर क्या लिखे 14 में से 9 गया तो कितना होगा 5a, और 7 और 9 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा ना, 9 7 15 होता है कि 16 होता है, तो हम लिखे थे यहाँ पे माइनस में 16b, बोलो लिखे थे यही कहानी, यही लिखना था, या हम क्या लिखे 5a - 16b बराबर क्या लिखे 9। अब ये समीकरण आपका क्या हो गया सेकेंड हो गया। अब इधर यहाँ तक तुम लोग लिखा है, बोलो तो लिखो तो यहाँ तक, इसको आप क्या करें हल करें, इन दोनों को क्या करें, अब आप समीकरण आ गया, अब आपको समीकरण क्या आ गया, अब आपको समीकरण आ गया क्या, यहाँ पे 16 भी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ये समीकरण, यहाँ पे तो एक चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, a+b बराबर कितना है 6 है, और यहाँ पे 5a और माइनस कितना है 16b बराबर 9 है। इन दोनों समीकरण को आप हल कर सकते हैं ना, तो आप हल करके यानी कर देते हैं तुम लोग लेना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण क्या लिख सकते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट गुने कितना 16 और माइनस क्या लिखे सेकेंड से, कि प्लस माइनस प्लस है प्लस सेकेंड से, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा 16a + 16b
16 16 का 96 16 करे 96। आप इसको लिखे 5a। ये तो समीकरण यहाँ पे हल करने के लिए लिखे ही है, ये लिखे ही है, ये किताब में से हम समीकरण सिर्फ लिखे थे। अब क्या लिखे यहाँ पे 5a, उसके बाद क्या है -16b बराबर कितना है 9। अब ये तो कट गया, ये 16 ना कितना हुआ 16 5 21 21 ये बराबर कितना हुआ 9 6 15 हाथ में 1 9 1 10 105 आया ना 105 96 ना, नहीं समझ में आया। यहाँ पे ये देखो इस समीकरण को यहाँ पे हम लिख दिया है समझने के लिए। यहाँ पे b है, यहाँ पे 16 है, तो इसमें हम 16 से गुना करेंगे ना बराबर करने के लिए। सिखाए थे समीकरण, नहीं सिखाए थे। अब ये 16b हुआ, अब ये 16 से गुना किए तो ये भी 16 ये और ये 16b, 16 का कितना हुआ 96, ये कट गया। अब 16 और 5 कितना हुआ 21 और 96 और 9 कितना हुआ 105 हुआ, तो लिखिए 105 है। तो यही चीज लिखे यहाँ पे। अब 5 से कट रहा है, या a बराबर कितना होगा 105 बटे 21 कटेगा कितना से 5 से कटेगा ना, 5 1 5 और 5 2 10। तो यहाँ पे आपको क्या आया, अब आपको क्या आया, या a बराबर कितना आया 5। अब आप क्या लिखें, अब a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, कहाँ पे रखने पर फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। पहला क्या है समीकरण a + b बराबर 6, या 5 + b बराबर क्या लिखे 6, या b बराबर क्या लिखे 6 - 5, या b बराबर कितना आया 1। तो क्या लिखे अतः a बराबर 5 और b बराबर कितना आया 1। यही हुआ आंसर है, आंसर एग्जैक्ट आंसर निकल के आया। चलो नोट डाउन कीजिए। चलो अब 21 का पूरा बन जाएगा। चलो देखो 21 का आप पूरा बन जाएगा ना, 21 का एक बता दिए। तो अब 22 नंबर देखो, उसमें कह रहा है 21 में अनेक हल है और 22 में क्या कर रहा है कोई हल नहीं है। ये इधर दो क्या कर रहा है, एक 21 मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो कह रहा है कोई हल नहीं है, कोई हल के लिए क्या बताए थे, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए ना आलेख। और क्या होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2, ये ना बताए थे। तो यहाँ पे आप समीकरण क्या दिया है, समीकरण आपको पहला दिया है 22 का, 22 का समीकरण क्या दिया है बोलो तो, ax कितना है ax + 3y बराबर कितना है बोलो a - 2। उसके बाद क्या दिया है बोलो तो 12x + ay, 12x + ay बराबर क्या है a। तो आपको ये हल करने के लिए कह रहा है। तो बोलो तो यहाँ पे a1 बराबर कितना होगा, a होगा, b1 बराबर कितना होगा। चलो पहले इसको सजाना पड़ेगा ना, इसको क्वेश्चन में लिखो। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, कह रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए ना। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ax + 3y बराबर क्या लिखें, a माइनस क्या है 2 है, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, या ax + 3y क्या लिखे माइनस a - 2 बराबर 0। अब इसको a1 बराबर कितना लिखे a, b1 बराबर कितना लिखेंगे 3 और c1 बराबर -a - 2 लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप दूसरा समीकरण क्या है, अब 12x + ay बराबर a, या क्या लिखेंगे इसको, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, तो 12x + ay और -a बराबर 0 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे a2 बराबर 12, b2 बराबर क्या लिखें a और c2 बराबर क्या लिखें -a। अब कह रहा है लिखेंगे अब समीकरण का कोई हल नहीं है, लिखेंगे अब समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, हल नहीं है। इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2 होगा। कोई हल नहीं है तो होगा। अब a1 क्या है a बटे a2 12
बराबर क्या लिखे, B1 3 बट्टे B2 ए बराबर नॉट इज इक्वल टू C1, तो माइनस क्या लिखे, माइनस इंटू ए माइनस 2, अब बट्टे क्या लिखे माइनस ये माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा, अब इसको पहले लिखो तो थोड़ा सा लिख देते हैं हमारे घर में। अब क्या लिखे बोलो तो, लिखेंगे अब तुलना करने पर क्या लिखे, तुलना करने पर ये इसके बराबर कर देते हैं, चाहे इसके बराबर करो चाहे इसके बराबर करो, किसी एक के बराबर कर दो निकल जाएगा एक हमारा। तो लिखे अब A/12 नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे, कोई हल नहीं है तो यहाँ पे तो माइनस माइनस काट दिया, तो A-2 बट्टे क्या लिखे ए, यहाँ पे क्या था ए बट्टे था ना, तो यहाँ पे न की तरह लग रहा है, इसको लिखो ए, इसको क्या लिखना है ए। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इसके बराबर करके देखो, इसके बराबर भी वही बात आ जाएगा, तो इसी के बराबर कर दो स्क्वायर आ जाएगा। A/12 है समझे, तो यहाँ पे इसके बराबर कर लो, ये नॉट इज इक्वल टू है इसके बराबर में है, तो ए का मान कर रहा था तो इसके बराबर करो, तो A/12 बराबर क्या लिखे 3/a लिखे। अब ए इससे गुना हो जाएगा, इससे ये गुना होगा, तो a गुने ए होगा बराबर 3 गुने 12, तो या क्या लिखेंगे A² बराबर 12×36, या a बराबर कितना होगा √36, या a का वैल्यू कितना आ गया 6, 36 का वर्गमूल कितना आता है 6 आता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। तो क्या लिखेंगे, अतः इसके बराबर भी करते तो ये आ जाता, लेकिन छोड़ दिए इसमें नॉट इज इक्वल टू है, तो लिखेंगे अतः ये बराबर 6, समझे, क्या है कि यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू है तो इसको छोड़ के इसके बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके बराबर होगा उसी के बराबर करना है ना। अब 22 नंबर बन जाएगा। अब 23 नंबर देखो, कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, 23 नंबर में क्या कर रहा है अनेक हल के लिए, अब 22 का पूरा बन जाएगा, 23 में कह रहा है अनेक हल है रे, तो अनेक हल है तो वही है 21 का 23 का सेम है, देख लो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे सी के मान के लिए, तो इसमें कह रहा है सी का मान ज्ञात करने के लिए, उसमें कह रहा था ए और बी दोनों का मान। चलो तो इसका बता देते हैं क्या दिया है, अनेक हल के लिए क्या बताए थे CX प्लस क्या है कितना है CX प्लस 3y बराबर क्या है A-2, उसके बाद क्या है 12x प्लस AY बराबर कितना है बोलो तो ये है ना। तो अनेक हल के लिए तो या इसको हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर लिखो तो CX प्लस 3y और माइनस क्या लिखें A-2 बराबर 0। अब इसको करो तो 12x प्लस AY और माइनस A बराबर 0, यही है ना रे समीकरण, ये लग रहा है इसका ही हम उतारते हैं क्या, CX प्लस 3y माइनस, अरे यार हम का लिख दिए रे, दूसरा का दूसरा लिखिए, यही तो हमको डॉट हो गया कि समीकरण 22 का लिख दिया इसमें, और तो इसका बन जाएगा रे अनेक हल है, देख लो ना एक बार, अभी 21 का बताए थे जैसे क्या है CX प्लस 3y और माइनस क्या है C-3 बराबर क्या है 0, और ये क्या है 12x और प्लस क्या है CY और माइनस C बराबर 0। यहाँ पे अनेक हल है ना, तो अनेक हल के लिए यहाँ पे A1 A2 ले लो, A1 बराबर C, B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस C-3 बराबर, और यहाँ पे क्या लिखे A2 बराबर 12, B2 बराबर C और C2 बराबर माइनस C। तो लिखेंगे अब अनेक हल है, अब अनेक हल के लिए अनेक हल है ना, अनेक हल पर अनेक हल है समीकरण, तो क्या लिखेंगे इसको A1/A2 रे लड़का क्या लिखे B1/B2, क्या लिखे B1/B2 बराबर क्या लिखे C1/C2,
अब A1 क्या है C बटे A2 कितना है बोलो 12 बराबर क्या लिखे B1 3 अब बटे B2 कितना है C बराबर क्या लिखे C1 माइनस C माइनस 3 बटे माइनस C माइनस माइनस कट जाएगा इसके बराबर कर दो एक बार इसके बराबर कर दो इसी एक के बराबर कर दो ना चाहे इसके बराबर करो चाहे इसके बराबर करो C का मान निकालना है तो अब आप क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे आप क्या बोलो C बटे 12 C बटे 12 बराबर क्या लिखेंगे अब इसके बराबर भी करना चाहता है अगर कोई इसके बराबर करना चाहता है तुम लोग बोलो इसके बराबर है चाहे इसके बराबर करेंगे तो भी C का मान 6 आएगा इसके बराबर करेंगे तो भी C का मान 6 इसके बराबर करके निकाल लेगा चलो निकाल लो तब इसके बराबर ही करना चाहता है तो बराबर ही है ना सब तो कर लो आए कि इसमें एक ही है तो इसके बराबर भी करना चाहता है तो कर लो लेकिन हम इसके बराबर करके निकाल देते हैं चलो क्या है C बटे 12 तो C माइनस क्या लिखे 3 बटे C अब यहाँ पे देखो तो अब ये इस पे करेंगे तो C स्क्वायर बराबर 12C या माइनस 36C होगा ना अब गुणनखंड पे आ गया अब मजा है C स्क्वायर माइनस 12C या प्लस 36 बराबर 0 अब गुणनखंड पे आ गया अब तोड़ना चाहता है इसको मिटा दे चलो इसको मिटा देते हैं एक बार इसके बराबर और इसके बराबर कर दिए तो क्या लिखे C बटे 12 बराबर 3 बटे C क्रॉस मल्टीपल है ये भी क्रॉस मल्टीपल है तो C स्क्वायर बराबर 36 या C बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना स्क्वायर हटेगा तो लिखेंगे अतः C बराबर 6 यही हुआ आंसर अब बोलो तो इसका भी पूरा बन जाएगा 24 का क्या कर रहे हैं वह अक्ष पे क्या करना है वह अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात कीजिए अब देखो इसका आलेख खींचना है समझे जो बताए थे आपको कितना नंबर याद करो वह अक्ष पे 15 के बी नंबर जो बताए थे वह अक्ष पे उसका 16 का जो बताए थे वही है 24 नंबर कि वह अक्ष पे जो बन रहा है त्रिभुज उसका क्या करना है शीर्ष लिखना है जो 17 नंबर लिखे थे शीर्ष उसके बाद 25 का करना है अद्वितीय हल के लिए 24 बना लेगा 25 बना देते हैं आप क्या बोले 24 नंबर तो आपको बन जाएगा रे 24 नंबर बन जाएगा 25 नंबर में करना है कि अद्वितीय हल के लिए क्या बताए थे 25 तक बता देते हैं उसके बाद छुट्टी दे देंगे अद्वितीय हल के लिए क्या बताया A1 बटे A2 नॉट इज इक्वल टू क्या है B1 बटे B2 है होता है ना अद्वितीय हल के लिए यही होता है ना रे बोलना यही होता है ना तो कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए समीकरण क्या दिया है पहला समीकरण क्या दिया है AX प्लस 2 हुआ क्या दिया है AX प्लस क्या है बोलो तो AX प्लस क्या है 2 हुआ बराबर कितना है 5 और उसके बाद क्या है 3x प्लस y बराबर 1 है ना रे तो यहाँ पे हम क्या लिखे इसको AX प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 इसको क्या लिखे 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 अब यहाँ पे A1 बराबर A B1 बराबर 2 और C1 बराबर कितना होगा -5 यहाँ पे क्या होगा A2 बराबर 3 B2 बराबर कितना होगा 1 C2 बराबर कितना होगा -1 रे अब बेगरा इधर तो ध्यान दे तब छिछोरा कहते हैं तब कहता है सर हमको छिछोरा बोलता रहता है सब छिछोरा बुखला गया है आएगा ना द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पढ़ा है अभी तुमको उसमें मूल पढ़ा है तुमको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है नहीं ना पढ़ा है तुम बोला था हमको उसमें भी कि सर मूल भी बताइएगा ना तो हम बोले थे ना आगे बताएंगे तो आएगा चैप्टर तो बता देंगे और उसमें एक भी क्वेश्चन मूल का है ही नहीं तो तुमको कहाँ से बताते उसमें अब देखो इसमें अद्वितीय हल का रहा था अब क्या लिखे अब अद्वितीय हल है अब क्या लिखे अब समीकरण का अद्वितीय हल है यही हल है ना समीकरण का क्या है अद्वितीय हल है इसलिए A1 बटे A2 नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे B1 बटे B2 ये अलग है समीकरण है ना रे मालूम है ना अब A1 कितना है A बटे A2 3 बराबर नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे B 2
B2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई A नोट इज इक्वल टू कितना हुआ 6, हाँ ये ना होगा, यही हुआ इसका, A का वैल्यू कितना आया 6, A का वैल्यू कितना आया इसमें भी 6। चलो अब बन जाएगा इसमें, बोलो। हाँ यही हुआ आंसर, A नोट इज इक्वल टू 6 है कि अद्वितीय हल है ना। पकड़ के कुट देंगे कल, याद रखना, समझ गए ना। बाबूजी से भेंट करवा देंगे अगर कल नहीं बना के आया तो। टोटल एक एक सवाल बता दिए हैं, एक एक सवाल और सेम टाइप है सब में, समझे। हाँ और एक बात, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे SMS कर लेना, समझे। और बैच नाम, बैच बता देना, समझे, किस बैच में हो, समझे। बैच का नाम बता देना किस बैच के हो, सेशन बता देना किस सेशन के हो, समझ गए ना। और उसके बाद ग्रुप में उस हिसाब से जोड़ दिया जाएगा आपको, समझ गए। और अभी तक जो बच्चा नहीं पहुंचा है इस चैनल पे KGA वाला ऑफिशियल पे, तो जल्दी जाए और फटाफट मैथ की तैयारी करे, फटाफट मैथ की तैयारी करें, क्योंकि अब 3 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गया ना, नहीं तो बाद में पछताएगा, रोएगा। अब दे रहे हैं इसलिए तो बोले प्रैक्टिस सेट लेकर आने के लिए, अब देख रहा। चलो अब कल बता देंगे, 4 गो सवाल है ना, 3 गो और, कल वो भी 3-4 सवाल बता के खत्म कर देंगे, ठीक। और उसके बाद सेट देंगे तुमको बनाने के लिए। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं तब।